भक्ति की इस पावन गाथा में एक और अत्यंत भावुक और चमत्कारिक कहानी है। भक्त सेना नाई और भगवान का नाई बनकर राजा की सेवा करना। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्त की मान मर्यादा बचाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं और स्वयं एक सेवक का रूप भी धारण कर सकते हैं। जब भगवान ने पकड़ी कैंची और उस तरह भक्त सेना नाई की कहानी। एक एक समर्पित भक्त सेना जी जाति से नाई थे और राजा के यहाँ सेवा करते थे। वे जितने कुशल अपने काम में थे, उतने ही गहरे डूबे हुए वे भगवान की भक्ति में रहते थे। उनका नियम था कि वे रोज सुबह पहले भगवान की पूजा आरती करते थे और उसके बाद ही अपने काम पर जाते थे। दो भक्ति में डूबे सेना जी। एक दिन सुबह जब सेना जी अपनी पूजा में बैठे थे, तभी राजा के सिपाही उन्हें बुलाने आए। राजा को उसी समय हजामत करवानी थी। सेना जी की पत्नी ने उन्हें आवाज दी, लेकिन सेना जी भगवान के ध्यान में इतने मगन थे कि उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दिया। सिपाही वापस चले गए और राजा क्रोधित होने लगा। 3 साक्षात श्री कृष्ण का नाई बनना। भगवान ने देखा कि उनके भक्त की आज शामत आने वाली है और क्रोधित राजा उसे दंड दे सकता है। भक्त की लाज बचाने के लिए स्वयं भगवान ने सेना नाई का रूप धारण किया और अपना झोला उठाकर राजमहल पहुंच गए। 4 दिव्य मालिश और राजा का सुख। भगवान सेना के रूप में ने राजा की हजामत बनानी शुरू की। भगवान के कोमल हाथों के स्पर्श से राजा को ऐसा आनंद मिला जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। जब भगवान ने तेल की मालिश की तो राजा को पानी के कटोरे में सेना के रूप की जगह साक्षात चतुर्भुज भगवान के दर्शन होने लगे। राजा सुध बुध खो बैठा और उस नाई के चरणों में गिर पड़ा। 5 सत्य का रहस्योद्घाटन। कुछ देर बाद जब असली सेना जी को होश आया तो वे डरते हुए राजमहल पहुंचे। राजा ने उन्हें देखते ही उनके पैर पकड़ लिए। सेना जी हैरान रह गए। राजा बोला, तारांकन सेना, आज तुमने मुझे जिसके दर्शन कराए हैं उसके बाद मुझे इस राजपाट की कोई चाह नहीं। सेना जी समझ गए कि उनकी जगह स्वयं उनके आराध्य देव ने राजा की सेवा की है। वे ग्लानि और प्रेम के आंसुओं में डूब गए। इस कहानी का सार। रविदास जी और नरसिंह मेहता की तरह ये कथा भी हमें यही संदेश देती है कि भगवान के लिए कोई भी सेवा छोटी नहीं है। वे अपने भक्त के सम्मान के लिए नाई बनकर उस्तरा भी पकड़ सकते हैं और सेठ बनकर हुंडी भी भर सकते हैं।